हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे 2010 का सोल्व पेपर, जिसके 55 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो आए आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है ना, तो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकें। ठीक है, तो हम चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पे क्लासेस है होम साइंस की वो स्टार्ट हो चुकी हैं। होम साइंस टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की ऑनलाइन जो पे क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और यदि आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। सिर्फ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हृदय की जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है सोडियम की। किसकी जरूरत होती है? सोडियम की। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। लंबे समय तक कठोर यानी कि हम हार्ड वर्क करें और कोई रेस्ट ना करें, कंटिन्यूली काम करते जाएं, तो हमें किसकी वजह से ये सब होता है? ये होता है ग्लूकोज के अवक्षय के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से हुए थे? ऑक्सीजन की पूर्ति की कमी में, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशीय तंतुओं में टूट फूट, लैक्टिक एसिड में संचय। तो आंसर है इसका ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए कैसा? लंबाई का 2 गुना बाह प्लस बाह की लंबाई। सेकंड ऑप्शन है लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई। नेक्स्ट ऑप्शन है पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई। नेक्स्ट है लंबाई का 2 गुना बाह की लंबाई का 3 गुना। तो इसका ऑप्शन है लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई। ये होता है कुर्ते बनाते समय हमें सिलाई के लिए जो कपड़ा लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए? लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई जितना हमें वो कपड़ा लेना चाहिए। 3 क्वेश्चन हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 56 यानी कि जो क्वेश्चन था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? सोडियम से। सेकंड क्वेश्चन था, लंबे समय तक कठोर शारीरिक के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। इसका आंसर था ग्लूकोज का अवक्षय। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमने यानी कि जो 58 क्वेश्चन है वो हमने जो आज की क्लास में किया वो है, कुर्ता बनाते समय में सिलाई के लिए जो कपड़ा लेते हैं वो कैसा लेते हैं? लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम ये लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन जो है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है। कैलेंडरिंग किस लिए की जाती है? कपड़ों में सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो है वो सिकुड़न दूर करने और चमक दोनों के लिए, दोनों को करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको कहते हैं कैलेंडरिंग। क्या कहते हैं उसको? कैलेंडरिंग। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वस्त्र की सिकुड़न दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है तो वो होती है कैलेंडरिंग। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया की जाती है? कैलेंडरिंग। और चमक लाने के लिए भी कैलेंडरिंग का ही प्रोसीजर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 और इस क्लास का आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मानवीय साधन। क्या कहलाती हैं? मानवीय साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है क्या है? निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या यानी कि जिसके लिए हमें डिसीजन लेना है, वो जो प्रॉब्लम है उसको पहले एक्सप्लेन करना कि वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो प्रॉब्लम हमारे लिए हुई, उस चीज का पहले निर्णय लेना। ठीक है, तो क्लास का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था हमारा, वस्तुओं में कैलेंडरिंग की जाती है किस लिए? सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की ज्ञान अभिवृत्तियां कहलाती है मानवीय साधन। क्या कहलाती है? मानव की ज्ञान अभिवृत्तियां मानवीय साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। अब
जो हमने हमारे क्वेश्चन हुए कुल कितने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि जो 62 है और आज की क्लास का हमारा 7वां क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तने वाला तंतु नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा तने वाला तंतु नहीं, यानी कि तने से जो नहीं मिलता है। लीलन, तने, जूट, हेम्प या कापुक। तो जो जूट है वो हमें तने से नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तंतु तने से प्राप्त नहीं होता है, नहीं आया हुआ है, तो वो है जूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफेदिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, किससे होती है? खेसारी दाल से। ये जो डिसीज है ये खेसारी दाल से हो सकती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खेसारी दाल से जो डिसीज होती है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? लेथेरिज्म। और अगर लेथेरिज्म नामक बीमारी किससे होती है, तो वो है आपका खेसारी दाल से। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेथेरिज्म नामक बीमारी किससे होती है? खेसारी दाल से। और खेसारी दाल से कौन सी होती है? लेथेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 64, कैल्शियम ऑक्सलेट यूप्रिन से परिपूर्ण आहार नहीं है। आहार नहीं देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? पथरी के रोगी को। यानी कि जिस भोजन में कैल्शियम और ऑक्सलेट और प्यूप्रिन जो हो, वो आहार, वो जो आपको डाइट है, वो जिस भी रोगी को पथरी हो, यानी कि पथरी के रोगी को वो डाइट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें मैचिंग करनी है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूट्रिक अम्ल ये निम्न में से किस किस में पाए जाते हैं? ठीक है, फर्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो पाया जाता है आपका दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है आपका सिरके में। ठीक है, फिर है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल तो सबको ही पता होगा मोस्टली, क्योंकि बहुत वैसे तो ये चारों ही बहुत कॉमन अम्ल हैं, ज़्यादातर सभी को पता होंगे, लेकिन फिर भी इनमें सबसे जो कॉमन है वो है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है आपका नींबू में। अब एक बचा ब्यूट्रिक अम्ल। ये एक ही ऑप्शन बचा हमारा दुर्गंध युक्त मक्खन में। किसमें? दुर्गंध युक्त मक्खन में। एक बार और रिपीट इसको कर लेते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध में। किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में। फिर है साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूट्रिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। पर प्लीज़ आप कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकूं कि आप और अच्छे से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है संकुचित परिवार, प्रारंभिक, विस्तृत या कोई नहीं। तो जो प्रारंभिक परिवार है वो हमारे परिवार चक्र का पहला सोपान है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। फाइब्रोन, क्वेरेटिन, सेल्यूलोज और पॉलीमर्स। जो कपास होता है वो एक सेल्यूलोजी तंतु है ना। ये तो एक सिंपल कॉमन सी बात है कि कपास जो है वो एक सेल्यूलोजी तंतु है, तो ऑब्वियसली इसका जो रासायनिक नाम है वो भी सेल्यूलोजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तंतु मानव निर्मित तंतु है? निम्न में से कौन सा तंतु मानव निर्मित तंतु है? लीलन, रेयॉन, सिल्क और हेम्प। ठीक है, तो जो रेयॉन है वो आपका मानव निर्मित है, और जो बाकी बची ये कैसे हैं? लीलन जो है ये एक वानस्पतिक तंतु है ना। और सिल्क आपका किससे मिलता है? जंतु से, तो ये जनत्व है। और हेम्प आपका वनस्पति से मिलता है, तो ये आपका वानस्पतिक तंतु है। ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ साथ एक
और क्वेश्चन भी बन गया है ना। इसमें आपने पूछा था मानव निर्मित, मानव निर्मित तो आपको पता ही लगे कि रेयान है। साथ साथ आपको लीलन का भी पता लगे, लीलन कैसा है, वनस्पतिक। सिल्क कैसा है, जंतुत्व। और हेम, हेम भी आपका वनस्पतिक तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाव व उतराव का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता, बल, लय, अनुपात। तो कौन करता है, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोग नामक रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी, ए, के, डी। तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं WBC यानी कि वाटर, ठीक है। बी से विटामिन बी और सी से आपका सी, ठीक। सिंपल सी एक फॉर्मूला हो गया WBC। WBC जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल है और बाकी जो अदर बचे वो आपका फैट सोल्यूबल है, ठीक है। बी और सी को छोड़ के आपके बाकी सब फैट सोल्यूबल है, ठीक। बी कौन कौन से बचे अब, A, D, E और K, ये क्या है आपके फैट सोल्यूबल। अब है क्वेश्चन नंबर 72, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अवरोधक छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है, किस अंग में उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इसका मुझे आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मस्तकात्मकी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, मतलब किस तरीके का किस तरीके से विकास होता है, सिर से पैर की ओर, पैरों से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर और पैरों से हाथ की ओर। तो मस्तकाध्मुखी नाम आ रहा है ना, तो वो होता है सिर से पैर की ओर। और क्वेश्चन नंबर है 75 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, फ्लूरोसिस। कौन सा रोग है, फ्लूरोसिस, ठीक है। आज की क्लास में आपको 25 क्वेश्चंस आज की क्लास में हो गया। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और जो आपका होमवर्क है, होमवर्क आज की क्लास का क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में उत्पन्न होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 73 आपका होमवर्क का है। तो ये आपको सोल्व करना है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर आपको देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और अधिक क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। प्लस आप अगर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हो चुकी हैं, प्ले क्लासेस दोनों, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि होम साइंस की क्लास के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की पे क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।